हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन वेलकम टू आवर चैनल लाइफ फॉर एक्सीलेंस। तो हमने जो है वो बीएड के दो पार्ट जो है वो ऑलरेडी कर लिए थे, जहाँ पे मैंने आपको पहला जो करवाया था वो था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, और दूसरा जो था वो मिक्स्ड एमसीक्यूज थे, जिसमें हमने थ्योरी भी जो है वो की थी और भी कुछ जो थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। अभी जो पेपर होने वाला है नेक्स्ट सीबीएसई का वो है केमिस्ट्री का, और वो नेक्स्ट वीक जो है वो होने वाला था। आज जो था वो बायोलॉजी का पेपर था, उसके बाद जो है वो कंप्यूटर टीचर का भी जो है वो एग्जाम है। तो सभी के लिए ये वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल है। यहाँ पे आपका 10 नंबर का जो है वो बीएड पार्ट जो है वो आ रहा है, और जितना मैंने पिछले पेपर को जो है वो ऑब्जर्व किया है, जहाँ पे भी आपको फिजिक्स का पेपर हुआ, इंग्लिश का हुआ, मैथमेटिक्स का हुआ, वहां पे इसी सिलेबस के अंडर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वहीं से जो है वो आपको 10 नंबर का जो है वो वहां पे क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज जो है वहां पे आएंगे। और साथ में जो है आपको जो भी आपके 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जैसे आपका थ्योरी का देखा मैंने, फिजिक्स में आपको प्याजे का थ्योरी आया था, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आ रहा है, लेसन प्लानिंग के बारे में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस देखें, आपने देखा भी होगा, तो लर्निंग एंड टीचिंग का है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का है। तो अभी टाइम है, एक हफ्ता है, तो मैंने सोचा कि एक एक जो पर्टिकुलर आपका यहाँ पे टॉपिक्स दे के रखे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज किए जाएं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो ऑलरेडी वी हैव डन, जिसमें हमने फॉर्मेटिव सुमेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ा था, सीसीई के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज जो मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ दैट इज रिलेटेड टू लेसन प्लानिंग। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हर्बर्टियन स्टेप इन लेसन प्लानिंग। तो यहाँ पे ये जो हर्बर्ट है, इनके लेसन प्लान के जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं पहले ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिपरेशन, एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। सेकंड है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। थर्ड है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, एसोसिएशन, एप्लीकेशन, जनरलाइजेशन। एंड फोर्थ वन इज इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, जनरलाइजेशन, एसोसिएशन एंड इवेल्युएशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने साथ में आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी देके रखी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो जेएफ हर्बर्ट हैं, उन्होंने 5 फॉर्मल स्टेप जो है फॉर लेसन प्लानिंग के लिए बताए हुए हैं। और एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद प्रिपरेशन, जिसमें आपका प्रीवियस नॉलेज आएगा। फिर उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन, जहाँ पे न्यू मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर यहाँ पे एसोसिएशन, जहाँ पे ओल्ड एंड न्यू आइडियाज को लिंक किया जाएगा। जनरलाइजेशन में जो है प्रिंसिपल रूल्स वगैरह को डिराइव किया जाएगा। एंड फाइनली जो आपका लास्ट है डेट इज एप्लीकेशन। तो जो भी आपका नॉलेज है उसको न्यू सिचुएशंस में जो है वो यूज किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स एंड प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में भी जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज किए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो देके रखी है डेट इज अफेक्टिव डोमेन, सेकंड वन इज साइकोमोटर डोमेन, थर्ड है यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन, एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 3 आपकी डोमेन्स होती हैं, दैट इज अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव। कॉग्निटिव आपका थिंकिंग से संबंधित है, साइकोमोटर मोटर स्किल, मैनुअल वर्क, ठीक है, अफेक्टिव इमोशन, फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब बात की थी तो ये भी बात की थी कि 3 एच के बारे में हम बात करते हैं। एच, एक आ गया हेड, जो आपका रिलेटेड होगा कॉग्निटिव के साथ, हैंड जो है वो आपका होगा साइकोमोटर के साथ, और आपका हार्ट जो है वो आपका होगा इफेक्टिव डोमेन के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देके रखी है कि कॉग्निटिव जो है थिंकिंग से रिलेटेड है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिकैप्चुलेशन इन अ लेसन प्लान। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिकैप्चुलेशन जो है लेसन प्लान में क्या इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी पर्पस जो है उसका क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, सेकेंड है टू रिवाइज एंड चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉट लेसन, थर्ड है टू असाइन होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ वन इज टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन। सो एज वी नो दैट, तो यहाँ पे रिकैप्चुलेशन का मतलब है कि जो पढ़ा दिया है टीचर ने, ठीक है, लास्ट में जैसे पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ा दिया गया है, तो फिर टीचर देखता है कि बच्चों ने कितना जो है वो अंडरस्टैंड किया है, कहाँ पे जो है वो उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता लगे या नहीं लगे, उन्होंने अच्छे से सुना है कि नहीं,
तो रिकैप्चुलेशन का मतलब है अगेन उस चीज को रिवाइज करवाया जाता है, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जाता है, उसके बाद ही जो है वो होमवर्क जो है वो असाइन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देके रखी है। रिकैप्चुलेशन अकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन। इट इन्वॉल्व्स asking quick brief question covering the entire lesson to evaluate how much the student have retained, कितना students ने जो है वो retain किया है and understood before assigning homework। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट ऑफ एम इन अ लेसन प्लान इज मेड इमीडिएटली आफ्टर। तो यहाँ पे बताना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ एम है इन अ लेसन प्लान इज मेड, बनाया जाता है इमीडिएटली आफ्टर। कब? स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब क्या है, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब है, जब भी आपने देखा होगा सभी ने जो भी यहाँ पे आए हैं बीएड किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे बीएड में आपने देखा होगा कि जब हम वहाँ पे माइक्रो टीचिंग करते थे तो पहले जो है वो हम बच्चे का नॉलेज चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो प्रीवियस नॉलेज कितना है और हमें जो है और क्या चीजें बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस नॉलेज को जो है वो टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हम कहते थे कि हाँ जी हम अपना न्यू टॉपिक आज ये पढ़ने वाले हैं, पहले उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देंगे, नॉलेज चेक करेंगे प्रीवियस बच्चे को कितना आता है, फिर वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ एम। दिस इज द एग्जाम्पल, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, वो जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एम में ही आएगा। तो यहाँ पे हमें पता लग ही रहा है कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन ए, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब है कि जो आपने न्यू टॉपिक पढ़ाना है उससे पहले आप बच्चों का जो है प्रीवियस नॉलेज जो है वो टेस्ट करोगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है। द टीचर आस्क इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टू गॉज द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करता है, और यहाँ पे टीचर डिक्लेयर्स द स्टेटमेंट ऑफ एम। एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताया भी, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट, तो ये वाला जो है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड राइटिंग और बीबी समरी इन अ लेसन प्लान शुड आइडली बी, कैसा होना चाहिए? रिटन एंटायरली एट द एंड ऑफ द क्लास, messy but detailed to save time। थर्ड है आपका नीट, कंसाइज, developed systematically alongside teaching, and fourth one is avoided if printed handouts are available। तो यहाँ पे पता ही लग रहा है हम लोगों को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, that is neat, concise, developed systematically alongside teaching। एक्सप्लेनेशन भी देके रखी है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर द ब्लैक बोर्ड समरी टू बी डेवलप्ड प्रोग्रेसफुली एज द लेसन अनफोल्ड। इट शुड हाईलाइट की डेफिनेशंस, डायग्राम, फ्लो चार्ट, हेल्पिंग विजुअल लर्नर्स कीप ट्रैक ऑफ द लेसन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लेसन प्लान स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो लिखे जाते हैं वो किसके पर्सपेक्टिव में जो है वो लिखे जाते हैं? टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट या टेक्स्ट बुक ऑथर। ऑफ कोर्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द स्टूडेंट, बिकॉज जब भी हम कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है लेसन प्लान में बनाते हैं तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, एज वी ऑलरेडी नो दैट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देके रखी है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेसन प्लान इज बेस्ट suited for teaching skills like drawing a map, operating a microscope और playing the instrument। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा लेसन प्लान आएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव लेसन प्लान, सेकंड है साइकोमोटर स्किल लेसन प्लान, थर्ड है इफेक्टिव लेसन प्लान एंड फोर्थ वन इज माइक्रो लेसन प्लान। तो वी नो दैट कि ये ड्राइंग अ मैप, ऑपरेटिंग अ माइक्रोस्कोप या प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, ये किस पे बेस्ड है? तो ये आएगा आपका साइकोमोटर या स्किल लेसन प्लान। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे लिखा भी गया है साइकोमोटर लेसन प्लान फोकस ऑन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग टू प्रैक्टिस स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स बिफोर प्लानिंग फुल लेसन वाज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पे बताया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग जो है वो किसने डेवलप किया था? फर्स्ट ऑप्शन है BF स्किनर, सेकंड है ड्वाइट W एलन, थर्ड है यहाँ पे जीन प्याजे एंड फोर्थ वन इज बेंजामिन ब्लूम। तो ये तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, BF स्किनर है।
प्याजे है, यहाँ तो हमने माइक्रो टीचिंग का कुछ सुना नहीं था। डेट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में ऑलरेडी वी हैव नॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बच रहा है डेट इज ड्वाइट डब्ल्यू एलन। तो कई बार क्या होता है कि कुछ नेम्स ऑलरेडी हमें पता होते हैं और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हमें अच्छे से पता है तो इजिली हम जो ऑप्शन करेक्ट है उसको भी हम थोड़ा सा ध्यान से जो है अगर हम देखें तो टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ड्वाइट डब्ल्यू एलन। तो यहाँ पे आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा जा सकता है। प्याजे के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पूछा भी गया है। स्किनर के बारे में पूछा जा सकता है। थॉर्नडाइक के बारे में पूछा जा सकता है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर के बारे में जो है वो आपको जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपने थोड़ा सा रिविजन जो है वो कर लेना है। कुछ भी जो है वो आपको पूछा जा सकता है, बट इस सिलेबस के अंदर अंदर ही आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। 9th question है, in the 5E instructional model of lesson planning what is the correct sequence of the stages? तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है engage, explore, explain, elaborate, evaluate। सेकेंड है यहाँ पे explore, engage, explain, evaluate, elaborate। थर्ड है यहाँ पे engage, explain, explore, elaborate, evaluate and fourth one is evaluate, engage, explore, explain and elaborate। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ऑर्डर आपका कि करेक्ट बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, डेट इज engage, explore, explain, elaborate and लास्ट में क्या आएगा, evaluate। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देके रखी है, थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बैकबोन और कोर ऑफ एनी इफेक्टिव लेसन प्लान? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका टीचिंग एड जो आप यूज करोगे। सेकेंड है होमवर्क असाइनमेंट। थर्ड है क्लियर एंड मेजरेबल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ है आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपका इम्पॉर्टेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लियर एंड मेजरेबल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव है वो सब कुछ डिक्टेट कर देते हैं इन अ लेसन प्लान। जैसे आपने कंटेंट कौन सा चूज किया है, टीचिंग मेथड जो है वो आप कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है, असेसमेंट आप किस तरह से करोगे, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव्स के ही अंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लियर एंड मेजरेबल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। 7th क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मेथड से रिलेटेड। टीचर प्लान्स अ लेसन वेयर स्टूडेंट फर्स्ट ऑब्जर्व स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ अ फिनोमिना एंड देन डिराइव अ जनरल रूल। विच मेथड इज द टीचर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द प्लान? तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहले जो है स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक जो है वो वहां पे हम रूल जो है वो डिस्क्राइब जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो है वो दो मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड है डिडक्टिव मेथड और दूसरा है इंडक्टिव मेथड। ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिडक्टिव मेथड है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डिडक्टिव मेथड की बात करूं तो डिडक्टिव मेथड जो है वो आपका रूल टू एग्जाम्पल चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कोई टॉपिक, जैसे एडजेक्टिव का ही मैंने टॉपिक ले लिया, इंग्लिश का, ग्रामर का, और एडजेक्टिव का मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बता दिया। इसमें ऐसा करते हैं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। पहले मैं टॉपिक बता रही हूँ, उसका रूल बता रही हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। रूल टू एग्जाम्पल जब चलेंगे तो वो आएगा डिडक्टिव मेथड में। और जो इंडक्टिव मेथड है उसमें पहले क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी जैसे हम लेसन प्लान या कुछ करेंगे तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जर्नल एग्जाम्पल ले मान के उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर एग्जाम्पल्स से जो है वो हम मेन टॉपिक पे आएंगे। तो जब एग्जाम्पल से हम मेन टॉपिक में आएंगे तो वो आएगा इंडक्टिव, याद रखिएगा। और पहले ही टॉपिक को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और बाद में एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो आएगा डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे टीचर जो है प्लान अ लेसन, जहाँ पे स्टूडेंट जो है पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम एक रूल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं। जब हम एग्जाम्पल टू रूल की बात करते हैं तो वो आता है इंडक्टिव मेथड में, याद रखिएगा। और जब रूल से हम एग्जाम्पल पे जाएंगे तो वो आएगा डिडक्टिव मेथड में। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो मेथड इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द जो आपका क्वेश्चन है उससे जो आपका रिलेटेड आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है इंडक्टिव मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल देन रूल, तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा इंडक्टिव मेथड में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है।
और याद भी रखना है, अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है और जिसमें आपको ये ज़रूर याद रखना है, इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल चलेंगे और जो डिडक्टिव है उसमें रूल टू एग्जाम्पल चलेंगे।